Hello everyone, I'm Swati here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है गणेश जी स्पेशल। तो एक्चुअली गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं और हमें हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं और अग्रदेव होते हैं। किसी भी शुभ कार्य, किसी भी अच्छे कार्य से पहले, किसी भी पूजा से पहले, किसी भी नए कार्य से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उसको गणेश जी हमें क्या सजेशंस देते हैं कि हम उनको कैसे गणेश जी की हेल्प से उनको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब गणेश जी कैसे हमारे संकटों को हरेंगे, विघ्नों को हरेंगे। देखते हैं आज हम इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देते हैं हमें गणेश जी। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। फर्स्ट पाइल में है ये ग्रीन रोज, सेकंड में है ये ब्लू रोज और थर्ड में है ये येलो रोज। तो आप अपना पाइल चूज कीजिए, ग्रीन फ्लावर, ब्लू फ्लावर या फिर ये येलो फ्लावर। आप चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर अपना कलर चूज कीजिए, ग्रीन, ब्लू या फिर येलो। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पाइल से। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं टाइम स्टैम्प से। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई होप इससे आपको गाइडेंस मिले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ये है पाइल नंबर 1, जिन सब ने ये ग्रीन फ्लावर चूज करा है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आपके लिए आया है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर है ये 9 ऑफ कप्स, फिर है गोइंग विद द फ्लो और 5 ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर गणेश जी कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी बैलेंस लाइफ चाहते हैं, जहाँ पे आप पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हों और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी काफ़ी काबिल हों। आपका ये माइंडसेट है कि जब आपके पास बहुत अच्छी आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी, अच्छे आपके फाइनेंसेस होंगे, तब भी आप अपने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखेंगे और काफ़ी लोगों की हेल्प भी करेंगे। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है आपका इस बारे में। तो गणेश जी कहते हैं कि जो भी आपको मिलना चाहिए, जो भी राइटफुली आपका हक बनता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ आपका पैसा कहीं अड़ा होगा या आपने किसी को दिया होगा जो वापस नहीं कर रहे होंगे, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। इस साल में आपका पैसा आ जाना चाहिए। और अगर आप अचीव करके अपने करियर में अचीव करके मनी का गेन करना चाहते हैं, हर पर्सन ये चाहता है कि उनकी अच्छी इनकम हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छा करियर हो, अच्छा इंक्रीमेंट मिले उनको। तो ये भी इस साल में काफ़ी हद तक आपकी जो ये विश है, जो आपका ये एक डिज़ायर्ड अमाउंट है, ये इस साल आपका अटेन हो जाना चाहिए। गणेश जी की कृपा से इस साल आपका ये अटेन ज़रूर होगा। ये शायद आपकी स्ट्रगल का आखिरी साल होगा, जहाँ तक ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। इस 7, 8, 9, 10 मतलब मैक्सिमम 10 महीने तक आप अपने टारगेट तक पहुँच जाएँगे, जो आपने इमेजिन किया था, जो आपने सोचा था, जो आपने एक एम रखा था कि आपके अकाउंट में इतना मनी होना चाहिए और इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए, वो इस साल में ज़रूर अटेन हो जाएगा। ये एक विश कार्ड है, विश फुलफिलमेंट कार्ड है।
तो ये यही कहता है कि आपकी विशेज़ इस साल में ज़रूर फुलफ़िल होंगी। जो स्ट्रगल्स आपने पीछे करी हैं, पीछे कुछ सालों से आप इस मुकाम पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस साल में आप ज़रूर पहुँच पाएँगे। गणेश जी की आराधना कीजिए। जब भी आप कहीं आपको लगे कि आप कहीं अड़ रहे हैं, तो गणेश जी का नाम लीजिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको बिल्कुल सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट मिलेगी इस साल में। ओके, और ये गोइंग विद द फ्लो कार्ड कहता है कि अब आप सीख गए हैं अपना पूरा कर्म करके, अपना अच्छे से कर्म करके सरेंडर करना आप सीख गए हैं। जब आप अपना पूरा इनपुट दे देते हैं, तो उसके बाद आप चिंता नहीं करते। और अगर आप में से कुछ लोग अभी भी चिंता करते हैं अपना पूरा कर्म करने के बाद, तो अपनी इस आदत को बदलिए। जब जो इंसान के बस में है वो सब आपने कर लिया है, तो बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। जब हम उन पर छोड़ेंगे तभी वो करेंगे। ओके, जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही, देखिए जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए और उसके बाद उन पर छोड़ दीजिए। आपको जैसे ये पर्सन है, ये पानी के फ्लो के साथ बड़ा रिलैक्स होके फ्लो कर रहा है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। रिलैक्स होकर बिल्कुल आपको फ्लो करना है अपनी लाइफ में, अपना कर्मा करके प्रभु पर सब कुछ छोड़ देना है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ट्रस्ट करना सीख गए हैं। अब आपके अंदर एक विश्वास बन गया है अब प्रभु पर। पहले शायद आप इतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब आप पूरा विश्वास रखते हैं प्रभु पर, और इसी विश्वास के भरोसे, इसी विश्वास पर ही, फेथ पर ही आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गॉड को, और वो आपका ज़रूर ध्यान करेंगे। बिल्कुल आपका काम ज़रूर पूरा होगा। जो भी आपकी इच्छा होगी आप उसमें अपना कर्मा करके बाकी गॉड पे छोड़ दीजिए। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्प्रिंग, ये कहता है कि कंपटीशन तो बहुत है इंडस्ट्री में, मार्केट में, हर जगह कंपटीशन है आज। तो आप अपना कर्मा कीजिए और अपना बेस्ट इनपुट दे दीजिए, और कंट्रोवर्सीज़ में मत पड़िए। डिप्लोमैटिक लोग बहुत होते हैं जो हमें, जब भी हम काम करते हैं, चाहे आपका अपना काम है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब में है, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको अननेसेसरीली इरिटेट करेंगे, आपको परेशान करेंगे छोटी छोटी बातों में। तो आप छोटी छोटी बातों को बिल्कुल एनर्जी मत दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। इलॉजिकल बातों को, बेमतलब की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी बेमतलब की बातों पर ध्यान देंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, या वो क्या कर रहे हैं, या वो आपको इरिटेट क्यों कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिक्स चल रही है, तो अगर आप इन सब बातों में ध्यान देंगे तो मेजर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो मेन मुद्दा है आपका, उससे आप डेविएट हो जाएँगे, उसमें आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाएँगे। इसलिए आपको एक चीज़ सीखनी है, इग्नोर करना। तो लोगों को इग्नोर करना सीखिएगा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, जो अननेसेसरी बातें होती हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, डू नॉट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस, कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है इस हिसाब से आप काम मत कीजिएगा। आप अपने खुद को सेटिस्फाई करना है कि आपने अपना बेस्ट इनपुट दिया है। जब तक आप सेटिस्फाइड हैं, तो इट डजेंट मैटर कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हाँ, डेफिनेटली आपने अपने सीनियर्स के व्यू पॉइंट का ध्यान देना है, लेकिन जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, उनकी सजेशंस आप तभी लीजिएगा जब आपको कोई पर्सन जेन्युइन लगे। और छोटी-छोटी बातें जैसे होती हैं लाइफ में, उनको आप पाइल अप मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो जब पाइल अप हो जाती हैं तो हमारे माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपना बाकी का नॉर्मल रूटीन नहीं कर सकते और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो अपने माइंड को ऑफ एंड ऑन वॉश आउट करते रहिएगा, बातों को क्लीन करते रहिएगा मेडिटेशन से,
या फिर म्यूज़िक सुनने से भी ब्रेन वॉश आउट हो जाता है, जो बातें दिमाग पर बैठ जाती हैं वो सब क्लीन हो जाती हैं लाउड म्यूज़िक सुनने से। लाउड म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं और ऑनलाइन मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। एक इन सब कार्ड से एक ही बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है मुझे, जिसकी वाइब आ रही है मुझे, वो ये है कि आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है अपनी लाइफ में ईज़ी सक्सेस पाने के लिए, जल्दी सक्सेस पाने के लिए, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जो आपकी डेस्टिनी की चाबी है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन से ही खुलने वाली है। आप अपना शेड्यूल बनाइए, जैसे आप अपने अगले दिन का शेड्यूल बनाइए या अपना वीकली शेड्यूल बनाइए और उसको पेपर पर लिखकर, अगर आपको उसको फॉलो करने में, शेड्यूल को निभाने में दिक्कत आती है तो आप उसको मंदिर में रख दीजिए, ओके? और प्रे कीजिए गॉड को या फिर एंजल्स को, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उन इष्ट में आप प्रे कीजिएगा और कहिएगा कि मैं ये सब काम इस दिन में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और इस हफ्ते में ये सब काम करना चाहती हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे एनर्जी दीजिए, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि ये सब काम मैं अच्छे से कर सकूँ। तो ज़रूर ही भगवान आपकी हेल्प करेंगे। डिसिप्लिन से सक्सेस आता है और फ्रीडम की फीलिंग होती है। जब आप हर काम को टाइम पे करते हैं और आपका टाइम फिक्स्ड होता है कि आपने इतने बजे ये करना है, इस दिन ये काम करना है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ें माइंड में फिर बॉदर नहीं करती। तो उससे आपको फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट मिलता है, दिमाग को एक शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हाँ, मैं अपने सभी काम सही से कर रहा हूँ, अपने सभी काम सही से कर रही हूँ। तो इससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो सक्सेस बिल्कुल आपके पास है और जो आपका आइडियल लाइफ आप चाहते थे वो इसी साल में, कुछ ही महीनों में आपको मिलने वाली है। विदिन 8 to 9 मंथ्स आप उस टारगेट को रीच करेंगे जो आपने काफ़ी सालों से बनाया था, जो आपका एम्बिशन था, उसको आप ज़रूर रीच करेंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना कर्मा करते रहिए, अपना इनपुट देते रहिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन कभी कभी काम को शुरू करने में आपको थोड़ा सा जैसे पोस्टपोन कर देते हैं आप कई बार इम्पॉर्टेंट काम को। बस यही आदत आपने ठीक करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, तो सक्सेस आपके बिल्कुल पास है और आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मनी की तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है और रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे हैं। रिलेशंस इन द सेंस जो भी आपकी फैमिली है और जब आप जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत केयरिंग और लविंग है और आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी फैमिली और ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ लवली डे एंड अ लवली लाइफ अहेड, बाय। ओके, तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी है या आपको इसमें कुछ अच्छे लाइफ टिप्स मिले हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट फाइल की तरफ। जिन सब ने ये ब्लू फ्लावर चूज़ करा है, देखते हैं उनके क्या मैसेजेस आए हैं। तो गणेश जी ने क्या टिप्स दिए हैं उनको ऑब्स्टेकल्स निकालने के लिए अपने लाइफ के। ओके, तो आपके लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है द हैंगमैन, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर है पॉलिटिक्स और फिर द सन। ओके, तो गणेश जी कह रहे हैं आपको ये कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, ज़रूर सॉल्व होंगी। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में, पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से आप थोड़े परेशान हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि अब आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया है। आई थिंक ऑलमोस्ट अभी चेंज आना स्टार्ट हो चुका होगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ ज़रूर चल चुकी होगी, क्योंकि ये नाइट के बाद डे
दिखना शुरू हो गया है। फर्स्ट कार्ड में आपका जो है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें आपके जो सर्कमस्टांसेस थे वो इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, आपको परफॉर्म करने में दिक्कत आती थी काफ़ी। और शायद आप जो अपनी लाइफ लीड करते थे वो आप लोगों के लिए लाइफ लीड करते थे, लोगों को दिखाने के लिए। एक जो मेन आपके लाइफ का पर्पस था वो यही था कि आपकी लाइफ सीमिंगली अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में, दुनिया में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। एक आपकी लाइफ मतलब आप अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते थे ज़्यादातर, आप इसीलिए ही आप जो आपका हर लाइफ का डिसीजन होता था वो सोशल एंगल से आप ज़्यादा देखते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा आपके हर एक्शन का। तो आप अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे कि दिखना क्या चाहिए दुनिया को, सोसाइटी को क्या दिखना चाहिए। लेकिन अब आप में वो नॉलेज, अब आप में वो एक जो विज़डम होती है वो अब आ गई है और आप ये समझ चुके हैं कि सच्ची जो लाइफ होती है, जो सच्ची खुशी होती है लाइफ की, वो अपने लिए तब होती है जब तुम अपने लिए ज़िंदगी को लिव करते हो। कुछ अगर आप चाहते हो, कुछ अटेन करना चाहते हो, किसी तरह का सक्सेस चाहते हो, तो वो इसलिए नहीं चाहते कि लोग कहेंगे कि आपने ये किया, इसलिए कि आप चाहते हैं कि आप ये करें, इसीलिए आप कुछ अचीव करेंगे लाइफ में। तो आपके लाइफ का मोटिव अब खुद को प्लीज करना हो गया है, दूसरों को प्लीज करना नहीं है अब आपका मोटिव। तो एक रियलिटी जो होती है दुनिया की सच्चाई कि हर किसी को अपनी जिंदगी ही सबसे ज्यादा मायना रखती है। और शायद जिनके लिए हम इतना सफर करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा बाहर अच्छा बनने के लिए, वो उनको इतनी परवाह नहीं होती हमारी, हमारे दिमाग का ही वहम होता है कि वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो गणेश जी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हैं तो आप इससे बाहर आइएगा गणेश जी की ब्लेसिंग से, और अपनी जिंदगी को अपनी तरह से लिव कीजिएगा, अपनी खुशी के लिए और अपने आसपास अपनी फैमिली की खुशी के लिए। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि हर एक के पास हर कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई इम्परफेक्शंस है आपकी लाइफ में, तो अगर वो लोगों को दिखती है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है, कोई ना कोई कमी होती है। तो अगर अब आपकी ज़िंदगी की कमी आपके दोस्तों को या आपके आसपास के लोगों को दिख जाती है तो उससे आपको इतनी चिंता नहीं होती है, फिर भी आप पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं, आपको वो बेचैनी नहीं होती है, आप कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ से। इस वक्त आप काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं अपनी लाइफ से। आपकी जो ईगो है वो भी काफ़ी हद तक डिसॉल्व हो चुकी है और आप एक स्पिरिचुअल माइंडसेट हो गया है आपका, जिसमें आपको पीस और हैप्पीनेस और जॉय का जो मतलब होता है वो बदल चुका है अब आपकी लाइफ में। काफ़ी अच्छी अब आपकी सोच हो चुकी है, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में ये चेंज आने वाला है कि आप ये रियलाइज करेंगे कि ज़िंदगी में आपको वही करना चाहिए, वही अचीव करना चाहिए, वही अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाना चाहिए जो आपको पसंद हो। दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को मत ओरिएंट कीजिएगा दूसरों के हिसाब से, केवल अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ को लिव कीजिएगा। जो आपको पसंद है वही करिएगा और उसी में ही आपको फिर जल्दी सक्सेस भी मिलेगा, अच्छा सक्सेस मिलेगा आपको। आप ये समझ चुके हैं कि आपको किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हर पर्सन का जो लाइफ ट्रैक होता है, जो जीवन जीने का तरीका होता है, जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके, वो सबके लिए अलग होते हैं। ओके, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है, अगर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। और अगर ऑलरेडी आप अच्छी इनकम कर रहे हैं तो अब आपकी सेविंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप अपना ध्यान कीजिएगा, अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस का भी ध्यान कीजिएगा और अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान कीजिएगा, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिएगा। डाइट वगैरह अच्छी लीजिएगा आप।
बिकॉज पूरा माइंड और बॉडी दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए लाइफ में, और सही सोच रखने के लिए अच्छी डाइट भी लेना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं तो लेज़ी हो जाते हैं और पोस्टपोन करने लगते हैं हर काम को, और नेगेटिविटी भी आ जाती है प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स से, एंगर और एरोगेंस भी आ जाता है। तो अपनी डाइट को आप अच्छा रखिएगा, ओके। और ये जो कार्ड है पॉलिटिक्स, ये अगेन यही सब कुछ कह रहा है जो ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, और उनको पता होता है कि वो एक गेम को विन करने के लिए, पॉलिटिक्स मतलब अपनी कुर्सी को जीतने के लिए उनको क्या क्या बोलना है, क्या क्या झूठ बोलने हैं, वो उनकी सारी प्लानिंग होती है। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को इतना झूठ से कोट करके रखते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक इतनी जॉयफुल और इतनी ज़्यादा अच्छी और सब कुछ अच्छा ही अच्छा दुनिया को शो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइफ ऐसी नहीं होती। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिससे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे एक झूठी इमेज देते हैं सोसाइटी में कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, हर चीज़ में उनके पास हर चीज़ में खुशी है। तो ऐसे लोगों से आप बचिएगा, बिकॉज ये लोग एक प्लेटोनिक वर्ल्ड की तरफ की आइडियोलॉजी देते हैं, जो कि वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इस दुनिया में परफेक्शन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। हर पर्सन 90 टू 100 के बीच में वेरी करता है, 80 90 100 जो भी नियर टू परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 100% किसी की भी लाइफ में नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा, ओके। अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेटिस्फैक्शन का अलग लेवल आप सेट कीजिएगा, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको पसंद हो, उसी को आप सेट कीजिएगा। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत यूनिक हैं, और बहुत ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी है, लेकिन कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छी कंपनी में रहिएगा, जेन्युइन लोगों की कंपनी में रहिएगा, जो झूठ ना बोलते हो, जो सच्चाई में विश्वास रखते हो। ऐसे लोगों का साथ आप ढूंढिएगा, ऐसे दोस्त बनाइएगा, ऐसी कंपनी में रहिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है सोसाइटी में, और आपको रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप अपने आप को कभी लाइफ में ब्लेम मत कीजिएगा। देखो, गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लाइफ में इंसान से गलतियां होती हैं। तो अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां करी हैं तो उनको बार बार याद मत कीजिएगा। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मिसहैप्स होते हैं जो इसी वजह से प्रभु कराते हैं कि हम उनसे कुछ सीख लें। तो अपनी गलतियों से आप सबक लेकर उन्हें दोबारा रिपीट मत कीजिएगा, लेकिन सेल्फ ब्लेम और गिल्ट में मत जाइएगा, बिकॉज अब आप सीख चुके हैं और अब आप ये समझ चुके हैं कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, और अब आप इस पर्सन की तरह सक्सेस की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव राइड पे चल रहे हैं अपनी लाइफ में, और सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी सेंसिबल हो चुके हैं। अब आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, ओके। तो ये जो यहाँ पर इस पाइल में मेनली जो आपके विघ्न थे, जो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स थे, वो इमोशनल प्रॉब्लम्स थी। तो वो गणेश जी की कृपा से आई होप आज आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। आपके माइंड में जो टॉक्सिन्स हैं, जो पुरानी बातों का बोझ है, वो गणपति जी आप पे कृपा करें और वो सब आप बर्न कर दीजिए फायर में। आप बर्न कर दीजिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, अपने माइंड के नेगेटिव इंप्रेशंस को। तो गणेश जी की आज आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, और आप एक बिल्कुल पॉजिटिव दिमाग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्यूचर में बढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर का द सन का कार्ड आया है।
जिसमें आपको बहुत प्रोस्पेरिटी और सक्सेस मिलेगी। बस आप ओपन रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा और हमेशा सच का साथ दीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या बात पसंद आई और क्या चीज़ आपको क्लिक करी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। गणेश जी आप पे कृपा हमेशा बनाए रखें। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये येलो रोज चूज करा है। तो देखते हैं उनके लिए गणेश जी का क्या मैसेज है। आपके लिए आया है ये जजमेंट का कार्ड, फिर है ये पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, कॉन्शियसनेस, शेयरिंग, और फिर ये है द लवर्स। ओके, तो ये जजमेंट का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी गॉड में फेथ रखते हैं और खुद को सरेंडर करते हैं गॉड को उन सिचुएशंस में जब आप हेल्पलेस फील करते हैं, जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप भगवान पर भरोसा करते हैं और भगवान आपकी हमेशा सुनते हैं, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। और आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप जो कर्मा करते हैं उसी हिसाब से ही आपको फल मिलता है। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव और अच्छे कर्मा करते रहिएगा आगे भी, ताकि जब रिजल्ट आने का टाइम हो तो फिर आपको पता हो कि आपका जो इनपुट था वो अच्छा था, तो आपका रिजल्ट भी, आउटपुट भी अच्छा ही रहेगा। तो अपनी लाइफ में आप हमेशा ही मेहनत करते आए हैं और अच्छा टाइम आप देते हैं अपने हर काम को, अच्छी एनर्जी देते हैं और पॉजिटिव ही आउटकम मिलता है आपको। लेकिन ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये कहता है कि आप आसपास के लोगों के इमोशंस का आपने ध्यान नहीं करा अब तक अपनी लाइफ में। जैसे अपनी एनर्जीज आपने खुद को ही दी है ज़्यादा, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनको भी अपनी एनर्जी दीजिएगा, उनके बारे में भी सोचिएगा कि उनको लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, कि क्या उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ये ज़रूर आप सोचिएगा। आप हमेशा लाइफ में सही डिसीजंस लेते आए हैं और अपने डिसीजंस को आप स्टैंड भी करते हैं, उनको आप सपोर्ट भी करते हैं और बिल्कुल सेंसिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रही है। गणेश जी की आप पे कृपा रही है, बिकॉज गणेश जी बुद्धि के दाता भी होते हैं, तो बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर उनकी। फिर ये जस्टिस कार्ड भी यही कहता है कि आप हमेशा सही डिसीजंस लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ ही रहते हैं। बस अब आपको अपनी एनर्जीज को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करना है, उनकी भी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, बेटरमेंट लानी है अपनी गुड वाइब्स के साथ। जो आपका ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है ये यही कहता है कि आपने अपने अंदर के बुद्धा को और अवेकन करना है। आप काफ़ी सेंसिबल है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है, जो कि काफ़ी पास्ट लाइफ से आपने कलेक्ट करी है। जो ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इसमें बुद्धा जी इतने ह्यूज हैं, स्काई को टच कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ही काइंड पर्सन है और लोगों की हेल्प करने को आप रेडी रहते हैं। शायद आप किसी हीलिंग प्रोफेशन में भी होंगे या फिर आप कोई
टीचर या ऐसा कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ्स को बेटर करते हैं। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो भी ऐसा ही कह रहा है। शेयरिंग का कार्ड है ये, जो कहता है कि आप अपनी जो आपकी सोच है वो इतनी अच्छी है, आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, तो आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर रोशनी लेकर जाते हैं। अगर आप खुद भी कभी स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी आप उस हालत में भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, उनको इमोशनली गाइड करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं आप लोगों को। शेयरिंग आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपके पास जब भी कुछ अबंडेंट होता है तो भी आप लोगों की हेल्प करने का पूरा ट्राई करते हैं, पूरी कोशिश रहती है आपकी। और आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। ये कहता है कि आपकी शायद बहुत जल्द शादी होने वाली होगी, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड होंगे तो जो आपके पार्टनर हैं, आपके फैंसी हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, वो बहुत ही मतलब आपका ट्रू लव है, आपका स्पिरिचुअल लव है आपका। ये टोटली अट्रैक्शन पर बेस्ड नहीं है, एक सोल टू सोल लव है ये। मैजिकल और एवरलास्टिंग लव है आप दोनों का। और अगर अभी आपके लाइफ में आपके लवर नहीं आए हैं, आपके स्पाउस नहीं आए हैं, तो वो बहुत जल्द आने वाले हैं। गणेश जी की कृपा से आपको बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में पार्टनर आने वाले हैं। शायद यही आपका विघ्न है जो गणेश जी आज हरने वाले हैं। और जो भी आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही लविंग होंगे, और कमिटमेंट होगी एक दूसरे के लिए, और बहुत जेन्युइन कमिटमेंट होगी। एक बॉन्ड, बहुत ही प्योर बॉन्ड दिख रहा है आप में और आपके स्पाउस में, आपके पार्टनर में। आप में एक बहुत हाई एनर्जी है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि आप शेयर करते हैं सब लोगों के साथ, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपकी फैमिली हो। आप पॉजिटिविटी को शेयर करते हैं। कभी आप सैड हो या फिर आप डिप्रेस्ड हो तो आप जल्दी से खुद को ठीक कीजिएगा मेडिटेट करके, गुड म्यूज़िक सुनकर, या फिर जो भी आपके सोल को पसंद है वो करके। क्योंकि अगर आप सैड रहेंगे तो आप बहुत चांसेस है कि आप बीमार हो जाए, आपको हेडेक हो जाए, स्टमक एक हो जाए, क्योंकि आप स्ट्रेस में नहीं रह सकते। तो आप स्ट्रेस से बाहर आइएगा, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो थोड़ा टाइम ले रही हो सॉल्व होने में, तो फिर भगवान पर विश्वास कीजिएगा कि वो आपके साथ हैं और वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। बिकॉज जब आप विश्वास करते हैं तो चिंता से मुक्त हो जाते हैं, एक तरह से फ्री हो जाते हैं, और अपनी चिंता प्रभु को दीजिएगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं, स्पेशली हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा। क्योंकि ये आपके नेचर का सबसे बड़ा जो ट्रेट है, जो आपकी नेचर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है पॉजिटिविटी। और वही आपको स्ट्रेंथ देती है, आपकी पूरी नेचर को, आपके कैरेक्टर को। इसलिए आप लाइफ में नेगेटिव मत जाइएगा। कभी गलत सोच आए तो उसको वॉश आउट कीजिएगा, बिकॉज आपकी मेजर क्वालिटी जो आपकी ग्रोथ है लाइफ में, आगे आपको जो सक्सेस देगा, वो है आपकी पॉजिटिव सोच और आपकी हाई एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को आप बिल्डअप ही रखिएगा। जो आपके पार्टनर है, आपके स्पाउस है, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपनी एनर्जी को रिटेन रखने के लिए। और जब भी आप थोड़ा कभी लाइफ में डाउन फील करें तो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आप में इतनी शक्ति है कि आप लोगों को पावर दे सकते हो, स्ट्रेंथ दे सकते हो, पॉजिटिविटी दे सकते हो। तो आप पे तो बहुत ही ब्लेसिंग है गणेश जी की। आई थिंक जो ट्रू लव और मैरिज का आपको यहाँ पर गिफ्ट मिलेगा, गणेश जी से ब्लेसिंग मिलेगी ज़रूर। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। और अगर आपको ये
रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ओम गणेशाय नमः।